आइए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का दोस्तों इस क्लास में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, और इस 1.3 में आपको क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा दोस्तों, देन उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है जानते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आता है वेन डायग्राम। तो पहले दोस्तों आइए वहीं से स्टार्ट करते हैं, वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो देखो भाई, वेन डायग्राम, देखिए दोस्तों, डायग्राम तो आपने सुना ही होगा भाई, डायग्राम क्या चीज़ होती है, कोई भी फिगर वगैरह वो क्या होते हैं, सब डायग्राम ही होते हैं। अब जो वेन डायग्राम एक्चुअल में, देखो ये वेन डायग्राम है ना, ये वेन एक्चुअल में एक मैथमेटिक्स में एक मैथमेटिशियन हुए जॉन वेन। ठीक है, जो कि ब्रिटिश के थे। तो उन्होंने सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम से उनको समझाने की कोशिश करी थी। और इन बोले तो वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन वेन ने दिया था। तो उन्हीं को सम्मान देते हुए मैथमेटिक्स में इस डायग्राम का मतलब जो सेट्स को रिप्रेजेंट करने की एक तरीके से विधि बोल दे हम या तरीका बोल दे, तो वो वेन डायग्राम है। इन वेन डायग्राम के थ्रू हमको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिक्स का कर्तव्य है कि जो भी उसमें कुछ चीज़ नहीं ऐड करता, तो वो मैथमेटिक्स अपनी दुनिया में उसको सम्मान देती है दोस्तों। जैसे आपने बहुत सारी थ्योरम से पढ़ी होंगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो वो भी पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का ही नाम है, थेल से। बाकी बहुत सारे मैथमेटिशियनों के नाम से ही बहुत सारी थ्योरम्स है। तो दोस्तों इसी तरह जॉन वेन के नाम से ही इस वेन डायग्राम का नाम पड़ा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आइए दोस्तों, समझते हैं कि हम वेन डायग्राम के थ्रू सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं अगर इस वेन, आपने सुना भी होगा कि एक ए पिक्चर इज ए वर्थ ऑफ थाउजेंड्स वर्ड्स, यानी कि एक पिक्चर की जो वैल्यू है दोस्तों वो हजारों शब्द है। यानी कि जो एक बहुत सारी चीज़ों को यदि आपको एक्सप्लेन करना, तो आपको बहुत सारे शब्दों की मदद लेनी पड़ेगी। यदि आप केवल एक पिक्चर के द्वारा यदि उसको समझा सकते हैं एक पिक्चर के द्वारा, इसका मतलब क्या है कि एक पिक्चर में बहुत सारे शब्द आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी वेन डायग्राम क्या चीज़ है और किस तरह से इसमें हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको भाई, हमारे मैंने आपको यूनिवर्सल सेट बताया था, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट यानी कि जो बोलते हैं सभी सेट्स का जो कलेक्शन है एक तरीके से, वो सेट क्या बोलते, उसको सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो दोस्तों इसके अंदर जो हम कंसीडरेशन लेते हैं, अंडर कंसीडरेशन जो भी हम सेट्स लेते हैं दोस्तों, उनको हम एबीसी से दिखाते हैं। और ये सब जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसको हम यू से दिखाते हैं दोस्तों। तो देखिए, जो मैं अंडर कंसीडरेशन जो सेट्स होंगे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं जो यूनिवर्सल सेट है, एक तरीके से मैं बता दूं आपको भाई कि हमारे पास, इसको तो यू से दिखाते हैं हम। ठीक है, और ये हमारे हो गए कोई ए बी सी। ठीक है, तो मतलब बोले तो यू के अलावा जो और सेट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ए बी सी हो। तो इनको जो हम दिखाते हैं ना डायग्राम में, इनके लिए जो यूज करते हैं, इसके लिए तो करते हैं हम रेक्टेंगल। तो क्या यूज करते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, यानी कि जो रेक्टेंगल फिगर है वो हम यूनिवर्सल सेट के लिए मान के चलते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास जो सर्कल है वो हम मान के चलते हैं दोस्तों, जो हमने इस यूनिवर्सल सेट के अंदर जो कंसिडरेशन ए बी सी सेट लिए ना, उसके लिए हम क्या मान के चलते दोस्तों, इनको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं उनको। ठीक है, सिंपल। आइए दोस्तों, अब समझते हैं। जैसे मैं बात करूं दोस्तों, मैं आपको ना कुछ पेयर्स लेता हूं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है, यानी कि मैं यहाँ पे एक यू एक सेट ले रहा हूं दोस्तों। ठीक है, जिसको मैं नाम भी दे रहा हूं एक। ठीक है, ठीक है, तो मैं यूनिवर्सल सेट बोल रहा हूं दोस्तों, यूनिवर्सल सेट जो मैं बोल रहा हूं दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आर को। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा हूं, आर को। तो आर है जो वो क्या दोस्तों, एक तरीके से हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर।
रियल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, यानी मैंने जो यूनिवर्सल सेट माना दोस्तों, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स माना, जो भी हमारे पास रियल नंबर्स हो उन सभी का जो कलेक्शन है दोस्तों, वो क्या है, एक तरीके से यूनिवर्सल सेट है इस यहाँ पे जो मैं मान रहा हूँ। ठीक है, और देखिए दोस्तों, और जो मैं अदर सेट्स मानता हूँ, जैसे मान चलिए मैंने मान लिया एक पी सेट माना मैंने, क्या माना दोस्तों, पी, जो इसके अंडर कंसिडरेशन। अब पी के जो जो पार्ट्स हैं, जैसे कि मान लो पी में बोल रहा हूँ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ठीक है दोस्तों, मैं इसको पी को प्राइम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको पता है कि कैपिटल लेटर सेट्स को दिखाते हैं, इसलिए मैंने कैपिटल पी यूज किया सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के लिए। और मैं एन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों, एन किसके लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, और मैं एक ले रहा हूं दोस्तों, चलो ये अब तीन ही ले लेते हैं। ठीक है, इन तीन इसकी हेल्प से हम कुछ इन डायग्राम को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं सबसे पहले समझाने की कोशिश करता हूं भैया आपको कि हमारे पास, देखो भाई, तो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट तो क्या होगा दोस्तों, यू, यानी यू बोले तो यूनिवर्सल सेट में लिया आर। तो मैं कह रहा हूं जो हमारे पास ये सबसे पहला केस है, ये वाला, देखो भाई, ये वाला फिगर है जो, मैं इसको यहाँ पे नाम वन दे रहा हूँ भाई। ठीक है, यहाँ पे समझाता हूँ आप। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि जो देखो सेट, यूनिवर्सल सेट वो आर है। मैं कह रहा हूँ कि देखो आप जानते हैं जो रियल नंबर्स हैं एक्चुअल में नेचुरली भी इसी का पार्ट और प्राइम नंबर भी इसी का पार्ट है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं रिप्रेजेंट करना जो चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एन इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, है कि नहीं दोस्तों, प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। आर मतलब मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की तरह कंसीडर कर रहा हूँ दोस्तों। हम यहाँ पे ना यूनिवर्सल जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स में यहाँ पे यू भी यूज करता हूँ, यू भी यूज कर सकता हूँ, परंतु हमारे पास रियल नंबर्स के लिए हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है आर, तो हम वो यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब यू तो के जर्नल रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो एन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, यानी कि आर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल नंबर में नहीं आते। ठीक है, तो इसे प्रॉपर सबसेट का मतलब यही होता है दोस्तों। अब देखिए, तो हमारे पास देखो दोस्तों, यानी ये वाला पार्ट, यानी जो ये सर्कल है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब जो इस जो छोटा सर्कल है ये तो दिखा रहा है दोस्तों किसको, इस एन को। ठीक है, और जो ये आर है पूरा का पूरा, ये दिखा रहा इस रेक्टेंगल को दोस्तों। यानी कि इसमें हम ये समझे कि जो सर्कल है, अगर फिगर के हिसाब से देखें हम, तो ये सर्कल है दोस्तों किसके अंदर आता है, रेक्टेंगल के अंदर। तो यानी कि सर्कल इसका पार्ट हुआ रेक्टेंगल का, यानी कि इसमें जो एलिमेंट्स है दोस्तों, ये एलिमेंट्स एक्चुअली सर्कल में भी हैं और किसमें, रेक्टेंगल में भी है। यानी एन के एलिमेंट्स यानी नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर तो ही है और वो रियल नंबर्स भी हैं। तो ये एक्चुअल में एन प्रॉपर सबसेट ऑफ आर के क्या दोस्तों, वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम के थ्रू एक रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों। ठीक है, अब मैं कुछ और रिप्रेजेंटेशन लेता हूं, आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। ठीक है, एक्चुअल में जो यहाँ पे पॉइंट्स है ना दोस्तों, ये केवल मात्र यहाँ पे क्या है कि एलिमेंट्स हैं दोस्तों। ठीक है, एलिमेंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, नंबर्स भी और कोई अल्फाबेट भी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों एन प्रॉपर सबसेट ऑफ आर आप वेन डायग्राम के थ्रू समझ गए होंगे हम किस तरह से हम इसको दिखाएंगे दोस्तों। अब देखिए मैं बात करता हूं दोस्तों दूसरे नंबर की, समझाता हूं। देखो मैं कह रहा हूं, देखो दोस्तों, अब जो प्राइम नंबर्स है दोस्तों वो नेचुरल का ही पार्ट होते हैं। यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यानी ऑल दोज नेचुरल नंबर विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर, जिनके केवल में दो अलग अलग फैक्टर हों। ठीक है, यानी वन और वो खुद एक हो, मतलब एक तो वन हो और या फिर वो नंबर जिसकी बात करें वो खुद ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों वो हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर्स। तो एक्चुअल में प्राइम नंबर्स होते हैं वो नेचुरल का ही पार्ट है दोस्तों। तो मैं बात बोलूं कि हमारे पास
यू आर तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, मैं कह रहा हूं जो पी है यानी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स दोस्तों, वो प्रॉपर सबसेट है नेचुरल नंबर का। किसका दोस्तों? नेचुरल नंबर्स का। और हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वेन डायग्राम्स के थ्रू। तो दोस्तों हम क्या यूज करेंगे, देखो देखो दोस्तों, यानी ये वाली जो दोस्तों रिप्रेजेंटेशन है मैं यूज दिखाने जा रहा हूं आपको, देखो भैया, एक तो ये होगी, दूसरा सर्कल यूज, कलर यूज करते हैं भाई, ठीक है, मैंने ले लिया भाई ये वाला, देखो अब देखो दोस्तों, मैं कह रहा हूं जो ये बड़ा वाला सेट है वो तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है दोस्तों, जो कि एक तरीके से बोले तो रेक्टेंगल का पार्ट है, परंतु हम ये दिखाना चाह रहे हैं पी प्रॉपर सबसेट ऑफ एन, ठीक है, यानी कि एन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो प्राइम में नहीं आते, ठीक है। तो दोस्तों और ये वाला सेट जो पी, ये पी है, तो इस फिगर को दोस्तों हम ऐसे दिखाएंगे, यानी कि पी सब प्रॉपर सबसेट ऑफ एन, यानी वेन डायग्राम के थ्रू इस चीज को हम ऐसे दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है, यानी कि पी नेचुरल का ही पार्ट है, यहाँ पे जो एन एक तरीके से यूनिवर्सल सेट नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको भी यहाँ पे इसका दिखाना चाहे तो इस तरह से ये इसका ही पार्ट हो गई है, ऐसे ये रेक्टेंगल यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, आर, क्या जाएगा आर, परंतु हमको केवल यही दिखाना है, तो दोस्तों इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से दिखा सकते हैं। और जो मैं बात करूं दोस्तों, जो हमारे पास ये सर्कल है, जैसे अगर आप सर्कल को देखो दोस्तों, इससे एकदम टच भी हो सकता है ये ऐसे, और आप यहां रख लो चाहे यहां रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ठीक है, समझे कि नहीं समझे दोस्तों भाई। तो इसको दोस्तों अगर मैं बोल देता हूं भाई, ये हमने क्या दिखाया है, दूसरा पार्ट एक तरीके से, ठीक है, यहाँ वन फिगर में यानी वन वाले में आप ये समझे कि हमको इसको किस तरह से दिखाएंगे। अब दोस्तों देखो, एक मैं एक सेट और ले लेता हूं, ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने तीन सेट कंसीडर करें, तो एक सेट और ले रहा हूं दोस्तों मैं यहाँ पे करके एंड करके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब ले रहे हैं दोस्तों हम एक सेट ले लो दोस्तों, उसको जैसे हम नाम दे रहे हैं इवल, कंपोजिट बोलो दोस्तों, यानी सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स दोस्तों, यानी मैंने सी के बोल दिया सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स दोस्तों। यहाँ पे सी एक्चुअल में वैसे सी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज करते हैं दोस्तों, परंतु मैंने यहाँ लिख दिया है द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। तो देखो यहाँ पे मेरा इसका लेने का पर्पस समझिए क्या है, देखिए, तो आपने, मैं चीज बताता हूँ आपको भाई, मैंने आपको बताया था कंपेरेबल, यानी कि दो सेट जो कंपेरेबल है, ठीक है, यानी या तो ए बी का सबसेट या फिर बी ए का होगा। तो मैं बात कर रहा हूं यदि हम मान के चलें दो दो नॉन कंपेरेबल है, नॉट कंपेरेबल सेट्स हैं, यानी मैं बात कर रहा हूं, देखो यहां पे जो पी एंड सी आर नॉट कंपेरेबल, नॉट कंपेरेबल, मतलब दोस्तों कि पी ना तो सी का सबसेट है और ना सी पी का सबसेट है, क्योंकि पी फॉर प्राइम नंबर और सी फॉर कंपोजिट, या तो कोई नंबर प्राइम होगा या फिर कोई कंपोजिट होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही नंबर प्राइम भी और कंपोजिट भी हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इस चीज को वेन डायग्राम्स के थ्रू दोस्तों रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा दोस्तों, तो देखिए इसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं हमारे पास। देखो दोस्तों, मैंने सर्कल लिया भाई, ठीक है, एक ये ले लिया, और दूसरा सर्कल मैंने इस येलो कलर का ले लिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये ले लिया भाई। अब ये नॉट कंपेरेबल, ना तो बी
सी का सबसेट है और ना सी बी का पी का है कि नहीं। तो दोस्तों ये दोनों सेट्स क्या कंपेरेबल नहीं है, तो हम इनको अलग अलग करके दिखाएंगे दोस्तों। ऐसे जैसे मैं बात बोल दूं तो ये ए हो गया, जैसे यहां लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो दोस्तों, मैं इसको ए बोल रहा हूं और इसको बोल रहा हूं मैं बी। ठीक है, ये दोनों क्या, नॉट कंपेरेबल दोस्तों। कंपेरेबल का मतलब समझते हो कि या तो ए ये इसका सबसेट होगा या फिर ये इसका होगा दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है दोस्तों। आपने बोला सर ये बात हम समझ गए कि कंपेरेबल का क्या मतलब है, और ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे दोस्तों। ठीक है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है उसमें कुछ कॉमन हो, क्या हो, कुछ कॉमन हो, मतलब कि सभी ना हो, मतलब कंपेरेबल ना हो। जैसे कि मैं बात कर लूँ तो अगर मैं इवन नंबर का सेट ले लूँ, तो इवन और प्राइम के हम कंपेयर करें तो दोस्तों आप देखेंगे कि दो कॉमन होगा। तो दोस्तों उस केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे जो ये तो, सॉरी एक सेकंड, मैंने इसको पी है भाई, ये वाला हम पी से दिखा रहे हैं, ये पी से दिखा रहे हैं, और ये किससे दिखा रहे हैं दोस्तों, सी से। ठीक है, तो देखो भाई, देखो अगर मैं थोड़ी देर के लिए कह दूं आपसे भाई कि जो ये तो प्राइम नंबर का सेट हो गया, और एक हो गया मान चलिए इवन का। तो दोस्तों प्राइम और इवन में आप देखेंगे कि दो तो कॉमन है, दो क्या है, कॉमन है, परंतु क्या दोस्तों कंपेरेबल तो नहीं है, क्योंकि सारे ही प्राइम ना तो इवन होते हैं और ना ही सारे ही इवन प्राइम होते हैं, तो कोई भी किसी का सबसेट नहीं है। तो उस केस में दोस्तों अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस सी को ही क्या मान लेता हूं, इवन नंबर का सेट मान लेता हूं, तो आप देखेंगे दोस्तों ये वाला कुछ ऐसा होगा जिसमें दो कॉमन आ रहा होगा। क्या कॉमन आ रहा होगा, यानी ये वाला रीजन किसको दिखा रहा होगा, दो को दिखा रहा होगा। किसको दिखा रहा होगा दोस्तों, दो को। ठीक है, तो ये हमारे पास जो नॉट कंपेरेबल सेट होगी उनको मैं से डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं कि आपके एक समझ विकसित होगी होगी कि वेन डायग्राम क्या है, और इस सेट में इसको किस तरह यूज करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है भाई, तो आइए अब मैं आपको समझाता हूं। अब हमारे पास जो मैथमेटिक्स है, अब जो मैथमेटिक्स के अंदर दोस्तों, जैसे हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ये तो समझ गए होंगे आप। चलिए आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब देखो हमारे पास जैसे नंबर है, जैसे मैं बोलता हूं कि एक दो नंबर है प्लस तीन, ये दो नंबर्स हैं दोस्तों। तो इन दो नंबर्स में दोस्तों अगर हमें एक तरीके से क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है दोस्तों। अब हम जो इस पे अप्लाई करते हैं दोस्तों, एक नंबर आता है पांच। ठीक है कि नहीं। आपने बोला बिल्कुल भाई ये तो नंबर हम पढ़ के आए, यानी कि ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और कुछ इसी टाइप के रिलेशन दोस्तों, यानी इस तरह के ऑपरेशंस हमारे सेट के लिए भी होते हैं दोस्तों। यानी कि हम दो सेट्स का यूनियन निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं दोस्तों, तो उस और डिफरेंस निकालते हैं। तो आइए दोस्तों उन्हीं अपने जो ऑपरेशन है मैथमेटिक, मतलब कि हम नंबर्स के लिए जो ऑपरेशन पढ़ते हैं दोस्तों, उसी चीज को हम तुलना करते हुए दोस्तों हम सेट के लिए पढ़ने वाले हैं। तो वहां पे थोड़े से नाम भी बदल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए भाई अब जानते हैं हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स दोस्तों। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, अब देखिए दोस्तों भाई, तो सबसे पहले मैं बताता हूं भाई, हमारे पास सबसे पहला देखो भाई, तो हमारे पास है सबसे पहला ऑपरेशन दोस्तों यूनियन, यानी यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। तो समझते हैं दोस्तों यूनियन क्या होता है। ठीक है, आइए भाई, देखो भाई द, यहां समझते हैं भाई, द यूनियन ऑफ सेट्स, सेट्स ए एंड बी आर द सेट, यानी द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी आर द सेट ऑफ ऑल दोज
all those elements, all those elements which belongs to either A और B, या फिर और दोस्तों both। ठीक है, एंड देखिए, यूनियन इज एन is an is an either either और आइडिया, और आइडिया। समझते हैं दोस्तों, इसका मतलब मैं सभी समझाऊंगा, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या होती है, देखिए, एंड इट डिनोटेड बाई ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब इसको हम देखो, अब समझते हैं, देखो, यानी द यूनियन ऑफ अ सेट्स ए एंड बी। मैं बात करता हूं कि हम दो सेट्स है ए और बी, और उनके यूनियन की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि दो नंबर्स के ऑपरेशन लगेगा तो यहाँ पे दो सेट्स के बीच में लगेगा, तो यूनियन क्या होगा दो सेट्स का दोस्तों, द यूनियन ऑफ अ सेट ए एंड बी आर द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ऑल, यानी कि उन सभी से एलिमेंट्स का दोस्तों सेट होगा जो कि विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी, या तो वो ए में से होंगे या फिर बी में से होंगे दोस्तों, या फिर हो सकता है भाई दोनों में से हो। किस में से हो, दोनों में से हो। यूनियन इज एन, यूनियन क्या दोस्तों, एक आइदर और आइडिया है, या तो इसमें से होगा या फिर इसमें से होगा दोस्तों, ये एक आइडिया है। एंड इट डिनोटेड बाई ए यूनियन बी, और इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं इस तरह से, यानी ए यूनियन बी, यानी यू वाला जो सिंबल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये यूनियन के लिए दोस्तों, किसके लिए दोस्तों, यूनियन के लिए दोस्तों। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, देखो ये वाला जो है ये तो यूनिवर्सल सेट के लिए, अगर ये इतना हुआ केवल तो ये यूनियन है दोस्तों। ठीक है, समझे। देखो भैया, अब देखो इसको हम इस फिगर को दोस्तों मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा और एग्जांपल के द्वारा भी। ठीक है, पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, फिर उसके माध्यम से इस यूनिवर्सल यानी सॉरी यूनियन को और बेहतर से समझते हैं दोस्तों। तो देखिए आइए तो दोस्तों ए यूनियन बी, यानी कि दैट इज, इसका मतलब क्या है दोस्तों, यदि मैं लिखना चाहूँ ए यूनियन बी है जो, यानी इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे दोस्तों, ये तो मैंने आपको एक थ्योरेटिकली बता दिया आपको। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहे तो दोस्तों कैसे करें, देखो ए यूनियन बी क्या होगा दोस्तों, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, यानी यानी वो एक्स आएंगे, यानी वो एलिमेंट्स आएंगे, या तो आइदर, या तो किससे होंगे दोस्तों, ए से होंगे, या फिर दोस्तों किससे होंगे, यानी एक्स बिलोंग्स टू या तो ए होगा या फिर क्या होगा दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप ये मैथमेटिकली जो मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाई ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यूनियन अब मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। देखो एग्जांपल मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप, नेचुरल नंबर ले लो, इवन और ले लो, आप जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे जो एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ जिससे कि दोस्तों हम मतलब कि मैं छोटे छोटे एग्जांपल लूंगा जिससे कि आप समझ पाए दोस्तों। तो मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो ए सेट है दोस्तों, मान चलो मैंने ए मान लिया दोस्तों, ये वाला एलिमेंट, ये वाला जिसमें 2 3 5 और 7 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो बी माना दोस्तों मैंने, बी माना मैंने कहा कि इसमें जो एलिमेंट है दोस्तों वो है 3 5 7 और 8, यानी 4 एलिमेंट है इसमें दोस्तों, 4 इसमें। ठीक है, और ये दो, अब मैं इसका ए यूनियन बी लिखना चाहता हूं। ए देखो उसको पढ़ेंगे कैसे दोस्तों, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं ए यूनियन बी निकालना चाहूं यहां से दोस्तों क्या आएगा, देखो डेफिनेशन के द्वारा समझो क्या कह रहा कि इसमें जो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स होंगे या तो फिर ए से आ रहे होंगे या फिर बी से या फिर दोनों से दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब देखो ये 3 और 5 तो आप देख पा रहे हैं 3 और 5 दोनों में है, तो ये तो एक एक बार लिखे जाएंगे क्योंकि रिपीटेशन करते नहीं है सेट्स में एलिमेंट्स का, क्योंकि देखो क्योंकि वो तो इमेटेरियल होता है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले देखो, या तो देखो 2 आ गया,
ठीक है, फिर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 और ये 8। ठीक है दोस्तों, समझे कि नहीं समझे? यानी कि हमने ए यूनियन बी लिखना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, उन सभी एलिमेंट्स को लिख लेंगे जो उन दोनों में, और उनको केवल एक ही बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? एक ही बार। तो अगर इसके डेफिनेशन के माध्यम से देखें तो देखो, 2 है दोस्तों, ये इसमें से है, ठीक है। 3 है दोस्तों, इसमें से भी, इसमें से भी, दोनों यानी बोथ वाला केस भी आ गया ये वाला, ठीक है, समझे? तो 3 और 5 पे तो बोथ वाला लग रहा है। और अगर मैं 7 की बात करूं दोस्तों, 7 इसमें भी और इसमें भी है, तो मतलब 3, 5 और 7 दोनों वाले हैं, यानी बोथ वाले, दोनों में से भी हो सकते हैं। और अगर 8 देखें दोस्तों, ये तो आइदर केवल किस में से भी दोस्तों, बी में से, क्योंकि 8 ए में थोड़ी है, और 2 केवल ए में है, बी में नहीं है। तो शायद आप ए यूनियन बी का मतलब समझे होंगे दोस्तों। अब इसी को मैं आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, मैं यहीं इसके एग्जाम्पल के थ्रू तुम और भी एग्जाम्पल दे सकता हूं दोस्तों, परंतु हम जो ये एग्जाम्पल यहाँ तो केवल डेफिनेशन के लिए करेंगे दोस्तों। जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे ना, वहां पे और बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको वेन डायग्राम के थ्रू देख लीजिए दोस्तों, यही समझा देता हूं। देखो भाई, वेन डायग्राम किसका दोस्तों? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो दोस्तों ए और बी हमारे पास क्या है, एक सिंपल सेट ही तो है दोस्तों, सिंपल ये। तो यूनिवर्सल सेट तो वो हम मान के जो भी होगा यू होगा। तो मैं ए यूनियन बी समझाता हूं आपको, ए यूनियन बी कैसे दिखाएंगे दोस्तों। मान चलिए, देखिए दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जो सेट है, यूनिवर्सल सेट तो दोस्तों ये है, ये क्या यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब जिसमें मैं भाई यूनिवर्सल सेट के तो पार्ट है एक तरीके से, यू और ये, ए और बी। तो ये तो हो गया दोस्तों यू, ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल है तो ये तो हो गया यू। और ये ए और बी वो जो अंडर कंसीडरेशन हमने माने हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं कह रहा हूं, तो ए वाला पार्ट है जो, तो देखो ए तो दोस्तों ये हुआ, मान चलो ए ये हो गया, और बी, बी पार्ट हमारा दोस्तों मान चलो ये हुआ, ये। इसको थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और अब बात करते हैं हम इसकी, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखो भाई, तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये तो हो गया दोस्तों ए, ये क्या होगा दोस्तों ए, और ये हो गया बी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ए यूनिट बी है जो, उसका रीजन क्या होगा दोस्तों, रीजन मतलब क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहां से क्या, तो जो ये वाला पार्ट है दोस्तों, यानी जो मैं लाइन से दिखा रहा हूं आपको, वर्टिकल लाइन से दोस्तों ये, ठीक है, ये लाइन से जो मैं दिखा रहा हूं, ये कौन सा एरिया दोस्तों, ए का, ठीक है दोस्तों। और जो ये पार्ट है, ये वाला एरिया किसका दोस्तों, ये बी का है, यानी ये वाला एरिया किसका दोस्तों, बी का है दोस्तों, ठीक है, ए और बी। अब जो टोटल जो आप जो एरिया ये देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा, ये पूरा एरिया ये वाला पूरा, ये दोस्तों किसको दिखा रहा, ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को दोस्तों, समझे कि नहीं समझे? ये इस तरह से हम किस क्या दिखा रहे दोस्तों, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी।
आशा करता हूं कि आप ये डायग्राम के थ्रू भी ए यूनियन बी को दोस्तों समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अब चलते हैं हम अगले वाले। अब इसके देखिए, अब जो ए यूनियन बी है दोस्तों, ये तो वेन डायग्राम के थ्रू आपने समझ लिया, और मैं देने के लिए तो और एग्जांपल भी दे सकता हूँ। जैसे थोड़ी देर ऑरली समझाता हूँ, पूछता हूँ आपसे कि ए जो सेट है दोस्तों, वो मान लिया मैंने सेट ऑफ ऑड नंबर्स, और बी मान लिया दोस्तों सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो मुझे ए यूनियन बी करना है, तो दोस्तों क्या आएगा बताइए, इन इवन भी हो और ऑड भी हो, तो वो यूनियन बनेगा इनका। तो दोस्तों वो केवल क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, यानी इवन और ऑड का यूनियन करेंगे दोस्तों, क्या आएगा हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं। आइए अब देखिए, यूनियन से संबंधित हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि हम किसी सेट का उसी के साथ यूनियन निकाल लें तो किस टाइप का सेट आएगा, और एक सेट का उसके यूनिवर्सल सेट से अगर उसका यूनियन निकाले तो क्या आएगा, फाइव के साथ निकाले तो क्या आएगा दोस्तों। आइए समझते हैं, इसी टाइप्स के हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं यूनिवर्स यूनियन से संबंधित, वो करते हैं दोस्तों। आइए यानी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, यानी यूनियन की प्रॉपर्टी दोस्तों, समझते हैं ये भाई। यानी देखिए भाई क्या है, यही मैं कह रहा हूं कि हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, यानी ए का यूनियन बी के साथ, ए का यूनियन बी के साथ। देखो भाई ए यूनियन बी, इन यानी जो ए और बी में से जो आइदर ए या बी में से एलिमेंट हो तो उनका कलेक्शन ए यूनियन बी बनेगा। और मैं कह रहा हूं कि बी यूनियन ए लिखूं मैं, क्या इसमें और इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे दोस्तों क्या सेम ही होंगे। तो ए यूनियन बी करो बी यूनियन करो, बात तो सेम ही है। यानी बोलो तो हमारे पास जो यूनियन सेट है, यानी यूनियन में क्या है दोस्तों कि उनकी जो प्रॉपर्टी अगर बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है दोस्तों, यानी होल्ड करती है। यानी यूनियन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है दोस्तों। अब देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि ए बी है, यदि ए बी बराबर बी ए के है तो दोस्तों वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ दोस्तों, कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है दोस्तों, यानी ए यूनियन बी और बी यूनियन क्या होगा दोस्तों, सेम ही होगा। अब बात करते हैं, जैसे तीन सेट ले लिया दोस्तों हमने कि ए यूनियन विद बी यूनियन सी। ठीक है दोस्तों, और ये चीज सेम होगी दोस्तों, किसके बराबर होगी, ए निकालो यूनियन फिर बी के साथ, और फिर इसका निकालो दोस्तों सी के साथ। तो सेम ही बात है दोस्तों, क्या है, सेम ही बात है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को भी जानते हो दोस्तों, यदि ए बी सी या बी सी ए के बराबर है, यानी कि पहले इनका यूनियन फिर तीसरे के यूनियन के साथ, फिर पहले दो का यूनियन तीसरे के साथ, अगर सेम आता दोस्तों तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। तो दोस्तों ये क्या एक तरीके से एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, यदि हम किसी सेट का यूनियन उसी सेट से निकालें, यानी कि ए का यूनियन ए के साथ, अब बताओ दोस्तों ए का यूनियन ए के साथ, तो सेम दोनों सेट क्या होगी, सेम ही होगी। तो उसमें जो यूनियन में क्या था दोस्तों, दोनों में से होंगे, तो दोस्तों वो भी क्या आएगा, ए ही तो आएगा, ए में ही आएंगे सारे एलिमेंट, यानी वो जो सेट बनेगा ए यूनियन बी बनेगा जो सेट, वो भी तो ए ही होगा। आपने बोला बिल्कुल सेम वही होना है। अब बात करते हैं फोर्थ दोस्तों, मैं कह रहा हूं ए सेट है और एक यूनिवर्सल सेट है यू। ठीक है दोस्तों, ये यूनिवर्सल का सिंबल है, ये यूनिवर्सल का है, देखो ये यूनियन का और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट का। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि अब देखो भाई
जो हमारे पास ए सेट है वो किसका पार्ट होता है, यू का होता है। किसका पार्ट होता है, यू का। तो ए यूनियन यू करेंगे दोस्तों तो टोटल कलेक्शन आएगा ए और यू का। तो यू में तो सारे ही होते हैं, तो ए तो उसमें कंटेन करते हैं दोस्तों। तो ए यूनियन यू क्या आएगा दोस्तों, यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा दोस्तों। क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवे की भाई। ठीक है, अब देखो भाई, यदि ए का यूनियन फाई सेट के साथ कर दें हम, किसके साथ, फाई सेट बोलो तो एम्प्टी सेट के साथ। एम्प्टी में तो कुछ होता ही नहीं है और उसको ए के साथ मिला रहे हैं, तो सिंपल सी बात, ए के ही एलिमेंट आएंगे दोस्तों। क्या आएंगे दोस्तों, ए के ही तो एलिमेंट आएंगे। किसके एलिमेंट आएंगे, ए के ही एलिमेंट आएंगे। तो आइए दोस्तों, ये 6 तक समझ में आया। अब बात करते हैं हम, देखिए मैं कह रहा हूं इफ ए सबसेट है दोस्तों, ए सबसेट है बी का, देन क्या होगा दोस्तों, ए सबसेट है बी का और मैं कह रहा हूं कि ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी, ये क्या आएगा दोस्तों, यानी ए सबसेट बी का क्या मतलब है, ए के सारे एलिमेंट बी में मिलते हैं दोस्तों। तो बी तो अपने आप में एक तरीके से वो सेट हो गया जो ए को कंटेन करता है। ए को क्या करता है दोस्तों, कंटेन करता है। तो दोस्तों इसमें जो अगर ए यूनियन बी निकालेंगे तो आप देखेंगे बी के ही एलिमेंट आ रहे हो। जैसे एग्जांपल की मैं समझा भी देता हूं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। जैसे मैंने कह दिया इसमें एलिमेंट है 2 और 3, ठीक है। बी में क्या है दोस्तों, प्रॉपर सब सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, ये सारे एलिमेंट होने चाहिए दोस्तों। 3, मान चलो 4 भी ले लिया, तो आप इनका यूनियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यूनियन। तो आप देखेंगे कि यूनियन में ए यूनियन बी जो आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, या तो इसमें से या फिर इसमें से। तो 2 3 तो आने ही आने दोस्तों, ये 4 भी आ गया। यानी एक यूनिवर्स, ध्यान रखना ए यूनियन बी सभी एलिमेंट्स को कंटेन करता है जो ए और बी दोनों में आ रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों आप देख पा रहे 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, कुछ और तो बचा ही नहीं भाई। जो अगर ये सबसेट है तो इसका एलिमेंट तो इसमें होता ही होता, यानी कि बोलो तो ये वाला एलिमेंट यानी ये वाला सेट ही जिसका ये कंटेन करता है दोस्तों, वही सेट क्या बनता है, एक तरीके से उसका यूनियन बनता अगर ए बी का सबसेट है तो दोस्तों। ठीक है, तो मैं बताऊं दोस्तों ए यूनियन बी क्या आएगा दोस्तों, बी ही आएगा यदि ए सबसेट है बी का। ए क्या है दोस्तों, बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है भाई, देखो भैया अब बात करते हैं 7th की भाई। देखो दोस्तों, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों, ये मैं ये कह रहा हूं कि ए सबसेट है दोस्तों, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी। और क्या कह रहा हूं दोस्तों, एंड बी सबसेट होगा दोस्तों ए यूनियन बी का भी। यानी ये वाली प्रॉपर्टी क्या दिखा रही है दोस्तों, यदि ए यूनियन बी कह रहे हैं हम, तो दोस्तों ए यूनियन बी में एक तरीके से कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो ए में भी आ रहे हो, जो बी यानी ए के भी हो और बी के भी हो। तो दोस्तों इसका मतलब ये ए यूनियन बी सबसेट होगा दोस्तों ए का। किसका सबसेट होगा, ए का। ठीक है, और एक्चुअल में ए यूनियन बी में बी के भी तो एलिमेंट होते हैं, तो बी का भी क्या होगा दोस्तों, सबसेट होगा। समझे, यानी कि जिस भी सेट्स का हम यूनियन निकाल लें दोस्तों, तो उसका जो यूनियन होगा दोस्तों उसी सेट का क्या होगा, एक सब यानी उसी सेट को कंटेन करने क्या होगा, सेट होगा। यानी बोलने ऐसा, अगर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं तो कंफ्यूजन हूं दोस्तों, क्या बताऊं मैं सिंपल, इसमें क्या है कि हमारे पास जिन भी सेट्स का हम क्या निकाल रहे हैं, यूनियन निकाल रहे हैं, तो वो सेट उस दोनों के यूनियन का क्या होगा, सबसेट होगा दोस्तों। ये क्या होगा, सबसेट होगा इन दोनों की यूनियन का दोस्तों। सिंपल ये है। अब देखियो 8 वाला देखो दोस्तों, ए यूनियन 5। अब मैं कह रहा हूं कि हमारे पास 2 सेट है दोस्तों, ए और बी। मैं इनका यूनियन बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, इनका यूनियन बोल रहा हूं। और मैं कह रहा हूं कि जो इनका यूनियन करने के बाद दोस्तों जो सेट बन रहा है, यानी उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आया, यानी वो एक तरीके से फाई है, फाई सेट बना दोस्तों, इन ए यूनियन बी फाई आ रहा है। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, देन भाई इन दोनों में ही कुछ नहीं है। इसका मतलब ये तो हुआ भाई ए और बी में का यूनियन है, उसमें दोनों में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या,
ए बी ही फाई है, ए बी भी क्या है, सॉरी ए बी फाई है, ए बी फाई है, और दोस्तों बी भी फाई है, तभी तो इनका यूनियन फाई आया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं ये प्रॉपर्टीज है। अब देखो इन प्रॉपर्टीज को वेन डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं हम आपको। वेन डायग्राम आसान है, सभी कर लेंगे आप। अभी ये तो केवल क्या प्रॉपर्टी, इनको यूज करते हुए जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब ये और बेहतर समझ में आएंगे दोस्तों। ये क्योंकि आप जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो आप ये ना कहें कि सर ये क्या बता दिया, इसलिए प्रॉपर्टीज दोस्तों पहले ही बता रहा हूं आपको। ठीक है। तो दोस्तों हमने ऑपरेशन ऑन सेट में जो पहला ऑपरेशन है दोस्तों यूनियन, उसको समझ लिया है, और उसके उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज दोस्तों उसको भी समझ लिया। तो आइए अब समझते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज दोस्तों। तो आइए वेन डायग्राम के थ्रू वो भी जानेंगे। तो दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेशन है दोस्तों, दैट इज इंटरसेक्शन, दैट इज इंटरसेक्शन, दैट इज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अभी हमने क्या समझा दोस्तों, यूनियन। तो अब समझते इंटरसेक्शन क्या होता है दोस्तों। ठीक है, आओ भाई देखिए भाई, द द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A and B are the set in which are the set which contains common elements, common elements of A and B, A and B। यानी कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन होता है ए और बी दो सेट्स का, आर द सेट, एंड वो सेट होगा विच कंटेन, यानी जो रखता है कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, और ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स को रखता है वही सेट क्या कहलाएगा दोस्तों, ए और बी का इंटरसेक्शन सेट। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एंड एंड इट डिनोटेड बाई, दोस्तों वो तो ऐसे था, ये होगा ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं इट डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन, यानी ये किसके लिए, इंटरसेक्शन के लिए दोस्तों। ठीक है। ठीक है दोस्तों, और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन is a end idea, end idea। ये क्या, एक एंड आइडिया दोस्तों, ये वो तो और था, ये क्या एक एंड आइडिया है। ठीक है, यानी कि ये और ये इन दोनों में से, ठीक है, कॉमन वाले। तो दोस्तों आइए इसको समझते हैं, इसको मैथमेटिकली अगर समझाएं तो कैसे देखेंगे, कैसे लिखते हैं दोस्तों इसको। देखो भाई, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है दोस्तों, इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि वो एक्स आएंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो, ए में भी हो और बी में भी हो दोस्तों। अब देखिए आइए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से। ठीक है। तो दोस्तों मैं कह रहा हूं कि मैंने एक सेट ले लिया ए, ए मैं कह रहा हूं ये सेट ऑफ प्राइम नंबर है दोस्तों, सेट ऑफ प्राइम नंबर। और बी कह रहा हूं दोस्तों सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इसको आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूं दोस्तों,
वैसे तो देखो इसमें एलिमेंट्स दो आएंगे दोस्तों, क्या आएंगे, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इस तरह से। इसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे दोस्तों, इवन नंबर की बात करें, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन दोस्तों, ठीक है। और मैं बात करता हूँ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, सॉरी यूनियन नहीं, हम बात करें इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो दोस्तों इंटरसेक्शन मतलब जो एलिमेंट्स ए में भी हो और बी में भी हो वो इंटरसेक्शन में आएंगे दोस्तों। तो कॉमन एलिमेंट्स देख रहे हैं दोस्तों, कॉमन कौन कौन से आप देखते हैं, इनके से केवल क्या है, दो ही कॉमन है। क्या है दोस्तों, दो ही कॉमन है, यानी कि इसमें केवल क्या आएगा, दो आएगा दोस्तों। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें तीन कॉमन रख लें, चार कॉमन रख लें, ठीक है, कोई दिक्कत। आपने बोला सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो हम जानते हैं पहले, और इंटरसेक्शन का मतलब आपने बता ही दिया, कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। तो कॉमन एलिमेंट हम देख पा रहे हैं दो ही है, तो इसमें दो आ जाएगा केवल, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम समझते हैं वेन डायग्राम के माध्यम से दोस्तों। यहां समझा दो भाई, देखो यही समझ लो, वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करना दोस्तों तुमको, ए इंटरसेक्शन बी। देखो भाई कैसे करते हैं, देखो भाई, तो ये तो हमने ले लिया क्या दोस्तों, यूनिवर्सल सेट, जिसमें हम ए बी मान रहे हैं दोस्तों, ठीक है भाई। देखो भाई, और ये वाला जो सेट है, ये कह रहा हूं मैं क्या है भाई, ये हमको क्या लेना, सर्कल लेना भाई। ये वाला सेट क्या हो दोस्तों, ए हो गया मान, चलो ठीक है। और ये वाला मान के चलो भाई, दुकानदार, ये सेट होगा दोस्तों बी वाला, ठीक है। तो दोस्तों ये तो है ए और ये है बी, और ये पूरा जो रेक्टेंगल दोस्तों वो क्या, यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है, जिसमें से हम ए बी उसकी कंसिडरेशन से ले रहे हैं, जिसमें हमने ए को क्या बोला दोस्तों, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, और बी को क्या बोला दोस्तों हमने, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो दोस्तों यू मान चलिए हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो रियल नंबर आ रही है, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ए और बी उन्हीं में से तो है। तो देखिए आप देखेंगे यहाँ पे क्या, जो हमारे पास इवन नंबर ए क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर है सारे। तो आप देखेंगे जो दो है वो सिर्फ क्षेत्र में आएगा, इस क्षेत्र में आएगा जो कॉमन देख रहे हैं आप। यानी मैं आपको समझाना चाहूं दोस्तों सिंपली, देखो पहले समझते हैं कि ए क्या है और बी क्या है। तो दोस्तों देखो भाई, देखो ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये तो केवल ए का है, जो मैं करते जा रहा हूं, देखते रहना भाई सभी, ये तो ए का है दोस्तों, ये अब बी का है, ठीक है। ये वाला रीजन क्या है दोस्तों, बी का है। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये वाला जो रीजन आप देख पा रहे हैं, ये वाला मैं डबल लाइन से दिखाऊंगा, तो ये वाला जो रीजन आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये वाला जो रीजन है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, इनका ए और बी का क्या इंटरसेक्शन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको दिखाना चाहूं दोस्तों, मैं इसको ना डार्क कर देता हूं, जैसे कि आप समझ पाए कि ये वाला जो रीजन है दोस्तों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी के इंटरसेक्शन को दोस्तों, ए बी के इंटरसेक्शन को। अब तो समझ में आ गया दोस्तों, ए और बी का इंटरसेक्शन है, ये है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हो ये वाला डार्क वाला, ये ए और बी का क्या है दोस्तों, इंटरसेक्शन है। तो आप वेन डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे दोस्तों कि हमारे पास ए और बी का इंटरसेक्शन किस तरह से हम वेन डायग्राम थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी तरह हम बहुत सारे एग्जांपल लेने वाले हैं आगे आगे चलिए एक्सरसाइज में भी, एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे करने वाला है दोस्तों, इनके क्वेश्चन इंटरसेक्शन और यूनियन पे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं जैसे मैंने यूनियन की प्रॉपर्टीज बताई थी दोस्तों, ऐसी इंटरसेक्शन की भी अपनी प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों।
तो आइए वो प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है। देखो भाई, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। देखो एक एक करके समझते हैं प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन के भाई। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, जैसे हमारे पास यूनियन में था कि ए यूनियन बी करे और बी यूनियन ए करे तो सेम ही आएगा। तो ऐसे देखते हैं कि इंटरसेक्शन में सेम ही आएगा भाई दोस्तों। आप देखेंगे भाई ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए ही तो होगा। नहीं तो आप कोई भी दो सेट लेके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। तो यानी ये वाला जो लॉ एक तरीके से हमारे पास क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या है दोस्तों, कॉम्यूटेटिव। ये ना मैथमेटिक्स में दोस्तों आगे बहुत बार यूज होने वाला कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है ना, आगे चल के हायर मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो कॉम्पिटेटिव का मतलब सिंपल जानते होंगे, ए बी है और बी ए है, दोनों बराबर आ गए दोस्तों, वो क्या है, कॉम्पिटेटिव। ठीक है, कॉम्पिटेटिव लॉ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड, यानी हम तीन की बात करें दोस्तों, यानी एसोसिएटिव वाले की। यानी ए का इंटरसेक्शन बी और सी के इंटरसेक्शन से करें, और फिर ए बी का इंटरसेक्शन सी के साथ करें, तो क्या सेम आएगा। तो ये हम वेरीफाई भी करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन मतलब उसमें करेंगे हम एक्सरसाइज में, यहां भी कर सकते हैं, परंतु केवल यहां पे दोस्तों मैं प्रॉपर्टी करा रहा हूं, तो यहां पे केवल हम प्रॉपर्टी समझेंगे, एग्जांपल बाद में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वैसे वेरीफाई होगा सिंपल, आप कोई भी एलिमेंट ले लो दो तीन, ठीक है, उस तरह से कर सकते हो आप। तो दोस्तों ये क्या चल रहा होता है दोस्तों, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब बात करते हैं तीसरे की दोस्तों। देखिए तीसरे लास्ट टाइम क्या हम दोस्तों, कि ए का इंटरसेक्शन ए के ही साथ, ए का इंटरसेक्शन ए के ही साथ क्या है दोस्तों, भाई ए और ए दोनों ही कॉमन कॉमन एलिमेंट्स लेने, तो आप देखेंगे तो ए ही आ जाएगा वो तो भाई। ठीक है, फोर्थ वाला देखो भाई, ए का इंटरसेक्शन अब यूनियन के साथ, किसके साथ, यूनियन। अब आप देखिए भाई यार, हमको तो इंटरसेक्शन लेना है ना, तो आप जानते हैं ये वाला क्या है, u है, और ये क्या है, a है, और हमको इंटरसेक्शन लेना है दोस्तों, दोनों में दोनों के पार्ट हो, तो आप देखेंगे खाली a ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a, यानी ये वाला एरिया ही जो होगा वही क्या होगा दोस्तों, a होगा। क्या होगा दोस्तों, a। तो यानी a इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट, तो क्या आएगा दोस्तों, a ही आएगा। ठीक है, यूनियन क्या आ रहा था दोस्तों, u आ रहा था, यानी यूनिवर्सल सेट आ रहा था। अब देखो दोस्तों फाई के साथ देखो भाई, इन ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ, किसके साथ दोस्तों, एम्प्टी सेट के साथ। तो आप बताइए इंटरसेक्शन क्या है दोस्तों, कॉमन होता है, और फाइव में और ए में कोस भी कॉमन नहीं है, तो सिंपल सी बात है क्या, वो क्या आएगा, फाइव आएगा दोस्तों। सिक्स वाला क्या था दोस्तों, भाई ए देखो दोस्तों, आपको याद होगा मैं कह रहा था कि इफ ए सबसेट ऑफ बी है, देन बताइए दोस्तों कि जो ए यदि ए बी का सबसेट है, ए बी का क्या दोस्तों, सबसेट है, तो और ए बी का जो इंटरसेक्शन आएगा, देन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी वो क्या सेट होगा। भाई ए और बी आपको ध्यान हो तो जब मैं ऐसे करके समझा रहा था अभी पीछे, ये मैं ए बोल रहा था, ये बी बोल रहा था, ये क्या दिखाता था, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और इनका कॉमन, कॉमन दोस्तों ये वाला जो एरिया देख पा रहे हैं आप, ये वाला, यही तो क्या होगा दोस्तों, कॉमन होगा। यानी कि अगर ए सबसेट है बी का और पूछे वो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा सेट होगा, तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है दोस्तों, परंतु यूनियन क्या आ रहा था दोस्तों, बी, क्या आ रहा था, बी। समझे। अब बात देखो सातवीं की भाई, कि हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी है दोस्तों, वो सबसेट होगा दोस्तों ए का बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, जो सबसेट होगा दोस्तों वो होगा ए, ए का तो होगा ही और बी का।
क्यों? क्योंकि ए और बी में, ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स होते हैं वो दोस्तों कॉमन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कॉमन होते हैं। क्या होते हैं? कॉमन। तो सिंपल सी बात है कि भाई कॉमन होंगे तो ए के तो एलिमेंट होंगे ही होंगे उसमें, तो भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा? सबसेट ऑफ ए। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ क्या होगा दोस्तों? बी। ये तो क्या थी दोस्तों इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों, अब आप प्रॉपर्टीज समझ गए। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि हमने ऑपरेशन समझे यूनियन और इंटरसेक्शन। अब इनके जो दोनों कंबाइन जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों, उसको समझते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं भाई उसको हम। देखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, एंड इंटरसेक्शन। देखो भाई, ये क्या है ये समझते हैं। देखो भाई, मैं बात करूं कि ए का यूनियन बी और सी के इंटरसेक्शन से निकाला जाता है। क्या दोस्तों? ए का यूनियन बी और सी के इंटरसेक्शन से निकाला जाता है दोस्तों। तो हमारे पास क्या आता है दोस्तों? ए यूनियन बी और ए, सॉरी दोस्तों, ये क्या आएगा हमारे पास? हाँ ठीक, ए यूनियन विद बी और ए यूनियन विद सी का जो दो इंटरसेक्शन होगा दोस्तों, ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान हो, ए प्लस बी प्लस सी ये होता था दोस्तों, ये क्या होता था? ए गुना बी और ए गुना सी, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल देंगे चाहे यहाँ पे। तो यानी कि ए क्या को डिस्ट्रीब्यूट होगा बी पे और सी पे दोस्तों। ठीक है, सेम ही तो बात है ये। देखो, और ये ऐसे भी होता है दोस्तों, यानी ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। तो इस ये होगा दोस्तों ए इंटरसेक्शन विद बी और ए इंटरसेक्शन विद सी के यूनियन के बराबर होगा दोस्तों। ये प्रॉपर्टी दोस्तों एग्जांपल के थ्रू एक्सरसाइज में भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इन दोनों प्रॉपर्टीज अगर मैं बात करूं, इन दोनों को बोलता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव ब्यूटिव लॉ। यानी क्या? यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। जैसे मल्टीप्लाई ए बी प्लस सी पे होगा तो इस सेम तरीके से दोस्तों। ठीक है, ये तो क्या थी हमारे पास? यूनियन और इंटरसेक्शन से दोस्तों संबंधित प्रॉपर्टी थी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। ठीक है, और देखो अगर आपको कहीं कमी लगे, आपको लगे कि सर यहाँ पे आपने कुछ और बेहतर हो सकता था, यानी कि कहीं भी आपको गलती दिखे तो वो जरूर बताना आप दोस्तों। और आपको ये क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद दोस्तों।